मरियम नवाज ने कहा, एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान के सर से हाथ खींच लिया, ये अदलिया के घोड़े पर वापस आने की कोशिश में है। जनरल बाजवा सुपर किंग थे तो क्या इमरान खान उनके मुलाजिम थे? इमरान खान ने जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन देने की पेशकश की। हुकूमत में कहते थे जनरल बाजवा से अच्छा इंसान ही कोई नहीं। हुकूमत जाने के बाद भी जनरल बाजवा से मुलाकातें करते रहे। अभी सदर के पास बार बार जाते हैं कि मेरी एक दफा मुलाकात कराओ। तहरीक इंसाफ का मरियम नवाज पर अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाने का इल्जाम। कहा, मरियम नवाज इमरान फोबिया में मुब्तला हैं। जनरल बाजवा ने इमरान खान की हुकूमत खत्म करने का खुद एतराफ किया। रेजीम चेंज के किरदार और साइफर की हकीकत अवाम के सामने आ चुकी है। फवाद चौधरी बोले, लगता है मरियम नवाज अदलिया मुखालिफ मुहिम को लीड कर रही हैं। बाकायदा मुहिम के तहत अदालती अहकामात नहीं माने जा रहे। सदर आरिफ अलवी का मिनी बजट लाने के लिए ऑर्डिनेंस जारी करने से इनकार। वफाकी हुकूमत को कौमी असम्बली जाने का मशवरा दे दिया। सदर मुमलिकत से वजीर खजाना इसाक डार की मुलाकात। IMF मुआहदे और पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। इसाक डार ने कहा, हुकूमत ऑर्डिनेंस जारी करके इजाफी टैक्स इकट्ठा करना चाहती है। आरिफ अलवी बोले, इस मामले पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेना ज्यादा मुनासिब होगा। फौरी तौर पर पार्लियामेंट का इजलास बुलाकर बिल को कानून बनाया जाए। पंजाब में इलेक्शन की तारीख का फैसला न हो सका। गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन में मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा, आइन के मुताबिक इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं। इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक इंतखाबात करवाने का मजाज है। गवर्नर पंजाब ने कहा, असम्बली खुद तहलील हो तो मैं इंतखाबात का तारीख देने का पाबंद नहीं। अदालत का फैसला तशरीह तलब है। गवर्नर पंजाब का फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू का फैसला। जानबूझकर जुडिशरी से पंगा ले रहे हैं। जिस दिन कोई चूचा करेगा मैं देख लूंगा। जस्टिस जवाद हसन के पंजाब में इलेक्शन से मुतालिक दरखास्त में रिमार्क्स। कहा, मैं 90 दिन इंतजार करूंगा, हुक्म पर अमल ना हुआ तो फिर देखूंगा। इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं। गवर्नर एक ओहदा है, इसकी इज्जत करनी है। लाहौर हाई कोर्ट ने सदर को इलेक्शन की तारीख देने से मुतालिक दरखास्त वापस लेने पर निपटा दी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और इमरान खान का राब्ता। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इमरान खान ने कहा, इलेक्शन की तारीख देने में जानबूझकर ताखीर की जा रही है। इलेक्शन कमीशन और गवर्नर्स आइन चिकनी के मुर्तकिब हो रहे हैं। इमरान खान की जेर सदारत PTI रहनुमाओं का इजलास। इंतखाबात की तारीख न देने के बाद की हिकमत अमली पर गौर। मरियम नवाज इमरान खान पर फिर बरस पड़ी। कहा, इमरान खान को इख्तिदार में आने के लिए बेसाखियां चाहिए होती हैं। इमरान खान के पास कोई मंसूबा नहीं, सिर्फ जेल भर दो, मार दो, जला दो का बयानिया है। इन्होंने जहनी मरीज बनाने की सियासत की है। इम्पोर्टेड हुकूमत, हकीकी आजादी, एब्सोल्युटली नॉट का क्या हुआ? यूथ को उर्दू में बताएं, आपने झूठ बोला, धोखा दिया। इमरान खान ने झूठ का नाम बयानिया रखा। इस बयानिया की नमाज जनाजा और तदफीन जमान पार्क में होनी चाहिए। मूडीज और S&P के बाद फिच ने भी पाकिस्तान की रेटिंग में कमी कर दी। फिच ने फॉरेन करेंसी डिफॉल्ट रेटिंग CCC+ से CCC- कर दी। कहा, पाकिस्तान के डिफॉल्ट या कर्ज की रीस्ट्रक्चरिंग का इम्कान मौजूद है। IMF प्रोग्राम को खतरात लाहक रहेंगे। पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा भी बढ़ने का खदशा है। पाकिस्तान में रवां साल होने वाले इलेक्शन के बायस मार्केट दबाव का शिकार रहेगी। IMF के मुतालबे पर गैस सबके लिए महंगी। गैस के नरखों में 112% तक इजाफा। इत्तलाक, घरेलू, कमर्शियल, पावर सेक्टर, खाद, सीमेंट कारखानों, सनतों और CNG समेत तमाम शोबों पर होगा। सिर्फ 50 क्यूबिक मीटर के घरेलू सार्फिन को छूट मिलेगी। कीमतों का इत्तलाक मौजूदा साल 1 जनवरी से होगा और 6 माह तक लागू रहेगा। हुकूमत को 310 अरब रुपए का रेवेन्यू मिलेगा। बिजली और पेट्रोल के बाद गैस महंगी, बहुत महंगी। 100 क्यूबिक इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के लिए कीमत 350 रुपए MMBTU मुकर्रर। 200 क्यूबिक मीटर गैस इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के लिए कीमत में 32% इजाफा। कमर्शियल तन्नूर के लिए इजाफा नहीं हुआ। हम्माद अजहर ने कहा, मौशी तबाही के जिम्मेदार इसाक डार और मिफ्ता इस्माइल हैं। शौकत तरीन ने मईशत ठीक की और उन पर केस बना दिया। बिजली महंगी हो रही है, गैस की कीमत 100% बढ़ गई। हुकूमत ने IMF के सामने मुकम्मल सरेंडर कर दिया। तौहीन अदालत और तौहीन जमहूरियत से इस्तेहकाम नहीं आएगा।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने अब तक इलेक्शन की तारीख क्यों न दी? पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई की दरखास्त पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और इलेक्शन कमीशन से 48 घंटों में तहरीरी जवाब तलब कर लिया। केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इलेक्शन कब होंगे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन का इजलास कल तलब कर लिया। दोनों सूबों के इलेक्शन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स को ओहदे से हटाया जाए, तहरीक इंसाफ का मुतालबा। फवाद चौधरी ने कहा, आइन को रद्दी की तरह लिया जा रहा है। आरिफ अलवी दोनों गवर्नर्स को हटाने की कार्रवाई का आगाज करें। फवाद चौधरी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा। कराची में जारी पाक बहरिया की अमन मशकें इख्तिताम पजीर। वजीर आजम शहबाज शरीफ की शिरकत, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत मुसल्लह फौज के सरबराहान की भी शिरकत। वजीर आजम को अमन मशकों पर ब्रीफिंग दी गई। पाक बहरिया और फजाइया के जहाजों ने सलामी पेश की। 6 रोजा अमन मशकों में 50 से ज्यादा ममालिक ने हिस्सा लिया। नए नैब कानून में कुछ खामियां हैं जिसे हम देख रहे हैं। क्या नैब के दायरे इख्तियार से निकलने वाले मुकदमात खत्म हो गए? चीफ जस्टिस उमर अता बंदियान के रिमार्क्स। कहा, क्या नए नैब कानून में ये नहीं लिखा कि मुकदमात कहां भेजने हैं? जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, नैब की भी बहुत नाअहली है। नैब प्रोसिक्यूटर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नए नैब कानून के बाद 23 करोड़ की करप्शन का केस नैब के दायरे इख्तियार से निकल गया। शहबाज शरीफ के खिलाफ आशियाना स्कैंडल में नैब का गवाह बयान से मुनहरिफ। अदालत में कहा, मुझ पर दबाव डालकर गवाह बनने पर मजबूर किया गया। नैब हुकाम ने बयान देने के लिए केस बनाने की धमकी दी। नैब हुकाम ने सादा कागजात पर दस्तखत कराए। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान ने किसी केस में जवाब नहीं दिया। वो कहते हैं मेरी टांग पर पलस्तर है, इस्तिस्ना दिया जाए। नैब ने शहबाज शरीफ के घर पर छापा मारा तो हमने इस्तिस्ना नहीं मांगा। मरियम नवाज को उनके वालिद के सामने हथकड़ी लगाई गई, हमने इस्तिस्ना नहीं मांगा। इमरान दौर में सियासी मुखालिफिन के खिलाफ झूठे केसेस बनाए गए, उनकी असलियत अवाम के सामने आ रही है। तहरीक इंसाफ ने नैब के गवाह का बयान से इनहराफ गठजोड़ करार दे दिया। मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा, नैब और FIA हुकूमत के हाथ की छड़ी और जेब की घड़ी है। अरबों के करप्शन केसेस खत्म कराने के लिए मंसूबाबंदी की गई। नैब के गवाह का मुनहरिफ होना भी ड्रामे का हिस्सा है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा, मुश्किल वक्त में दुनिया का साथ देना हमारी बेहतरीन खारजा पॉलिसी का सबूत है। पाकिस्तान बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ बेहतर ताल्लुकात का ख्वाहां है। खित्ते में इलाकाई अमन के क़याम के लिए इक़दामात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का हिस्सा है। पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक हर फोरम पर आवाज उठाई। हमारे मौक़िफ़ पर पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान वाशिंगटन में 4 रोजा दिफाई मुज़ाकरात। अमेरिका का पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बढ़ती कार्रवाइयों पर इजहार तशवीश। अमेरिकी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा, अमेरिका TTP को पाकिस्तानी सरजमीन पर दहशतगर्दी की इजाजत नहीं देगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जेर सदारत आजाद कश्मीर में इजलास। दहशतगर्दी से निपटने और गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी का जायजा। राना सनाउल्लाह ने कहा, अमनो अमान और सिक्योरिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी का फूल प्रूफ इंतजाम किया जाए। आजाद कश्मीर हुकूमत को CTD के कयाम के लिए फंड्स फराहम करने का फैसला। शुमाली वजीरिस्तान में CTD और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग, 7 मुबैना दहशतगर्द हलाक। CTD हुकाम के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस पर हैंड ग्रेनेड हमलों, टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। कब्जे से 4 SMGs और कारतूस बरामद। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में कार्रवाई, 2 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान को धमाका खेज मवाद मुंतकिल करने के दौरान गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम धमाका खेज मवाद पेशावर से कराची लाए थे। असद उमर ने कहा, इलेक्शन ना कराकर आइन से गद्दारी की जा रही है। फौरी तौर पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख दी जाए। दस्का इलेक्शन में चंद पोलिंग स्टेशंस पर एतराज हुआ तो रात को दफ्तर खुल गया। यहाँ तो 2 सूबों का मामला है। इलेक्शन की तारीख ना दी तो आइन के दिफा के लिए हर हद तक जाएंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत को घसीट कर बैलेट बॉक्स तक लेकर जाएंगे। मुआविन खुसूसी मलिक अहमद खान ने कहा, इमरान खान ने कदम कदम पर आइन की खिलाफ वर्जी की।
साइफर के मामले पर उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आज आप 90 दिन के अंदर इंतखाबात की बात कर रहे हैं। क्या कासिम सूरी की रूलिंग आइन से इन्हिराफ नहीं था? झूठे खत की बुनियाद पर आर्टिकल 95 की खिलाफ वर्जी की गई। तहरीक इंसाफ को इमरान खान हमला केस के रिकॉर्ड में रद्दो बदल का खदशा। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा, अदालत में आज रिकॉर्ड पेश होना था लेकिन कोई नहीं आया। हकाइक को तब्दील करने की कोशिश हो रही है। खदशा है तफ्तीश का रिकॉर्ड तब्दील किया जा रहा है। आइन के मुताबिक इलेक्शन 90 रोज में होने चाहिए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, पीटीआई की ख्वाहिश पर इलेक्शन नहीं हो सकते। इंतखाबात आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। इमरान खान ने अपने दौर में कई बार आइन को बुलडोज किया। पीटीआई की आइन की तहफ्फुज की मुहिम चलाना मुज़िका खेज है। डॉलर 267 रुपए 64 पैसे का हो गया। डॉलर के मुकाबले में रुपया तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 10 पैसे सस्ता हो गया। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। 100 इंडेक्स में 566 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। कराची में मुर्गी का गोश्त 700 रुपए किलो हो गया। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर में भी चिकन बहुत महंगा। इस्लामाबाद में फी किलो कीमत 650 तक जा पहुंची। गुजरावाला, मुल्तान में 1 किलो चिकन 600 रुपए से जायद में दस्तयाब। तहरीक इंसाफ का 24 घंटे में जेल भरो तहरीक शुरू करने का इंदिया। तहरीक के पहले मरहले में लाहौर से गिरफ्तारियां दी जाएंगी। दूसरे मरहले में पेशावर से कारकुनान और लीडर्स जेल जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान नौजवानों को जेल भरने का कह रहे हैं। आपने खुद जेबें भरी, लोगों के बच्चे क्यों जेल जाएं? इमरान खान के लॉन्ग मार्च का मकसद कौमी नहीं जाती था। सेनेट इजलास में हुकूमत और पीटीआई आमने सामने। आजम नजीर तारड़ ने कहा, लाड प्यार वालों के इस्तीफे कबूल हुए तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया। अपने गिरेबानों में झांकें और अपना दामन देखें। ऑपोजिशन लीडर शहजाद वसीम बोले, हुकूमत अदालतों के एहतराम की बात करती है तो इलेक्शन कराए। जब इलेक्शन की बात होती है ये भाग जाते हैं। ये गिरेबान की बात करते हैं, अपने गिरेबान तो देखें। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन रियाज मजारी पीडीएम पर बरस पड़े। कहा, इमरान खान को अमनो अमान खराब होने पर सपोर्ट नहीं किया। अब डाकू कच्चे के इलाकों से निकलकर शहरों में आ गए। वुज़रा ने बात नहीं सुननी तो असेंबली तहलील कर दें। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कहा, 8 वुज़रा का ऐवान में होना जरूरी है। जब तक वुज़रा नहीं आते इजलास मुअख्खर करता हूँ। पाकिस्तान, तुर्की और शाम के ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद के लिए पेश। वज़ीर आज़म की हिदायत पर एनडीएबे ने शाम के ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद के लिए 20 रुकनी मेडिकल और रेस्क्यू टीमें रवाना कर दी। टीम में पिम्स से 10 डॉक्टर्स, सीडीए से 10 रुकनी रेस्क्यू एहलकार शामिल। वजीराबाद में फायरिंग से 3 भाइयों समेत 4 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक तालिब इल्मों पर स्कूल से वापसी पर फायरिंग की गई। 13 से 24 बरस के 3 भाई कत्ल। राहगीर बाप और बेटा जख्मी हो गए। मरी के मुख्तलिफ बैंकों की एटीएम्स में नामालूम शख्स ने एल्फी डाल दी। सयाहों को एटीएम से रकम निकालने में मुश्किलात। सीसीटीवी फुटेज में मुलजिम का चेहरा वाज़े देखा जा सकता है। शहरियों से उम्रे की गर्ज से 15 लाख रुपए लूटने वाला एजेंट इस्लामाबाद से गिरफ्तार। मुलजिम की गिरफ्तारी से कबल जमानत की दरखास्त मंसूख होने पर एफआईए ने गिरफ्तार किया। मोदी सरकार की बाबरी मस्जिद केस का फैसला सुनाने वाले जजों पर नवाजिशात। 5 में से 3 जजों को रिटायरमेंट पर सरकारी ओहदों और एजाजात से नवाज दिया गया। जज अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का गवर्नर नामजद कर दिया गया। 2021 में जस्टिस अशोक भूषण को नेशनल अपीलेट ट्रिब्यूनल का सरबराह मुकर्रर किया गया। 2020 में रंजन गोगोई को खारजा उमूर का चेयरमैन बनाया गया था। लाहौर हाईकोर्ट का 1 माह में उर्दू को बतौर सरकारी जबान नाफिज करने का हुक्म। फैसले में कहा, सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद उर्दू को क्यों नाफिज नहीं किया गया? हुकूमत अदालती फैसले पर अमल दरामद की रिपोर्ट जमा कराए। वादिया नीलम बर्फ की लपेट में। मुतादिद राब्ता सड़कें ताहाल बहाल न हो सकी। बालाई इलाकों का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अठमकाम और दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से राब्ता मुनक़ता। रास्तों की बंदिश के बायस ग़ज़ाई अजनास
क्या पंजाब पुलिस की वर्दी फिर तब्दील होगी? सर्वे में ज्यादातर पुलिस अफसरान का मौजूदा यूनिफॉर्म की तब्दीली के हक में फैसला। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर भी अफसरान की राय से मुत्तफिक। इस्लामाबाद की श्रीनगर हाईवे की तौसी की मंजूरी। सरीना चौक के करीब अंडरपास तामीर किया जाएगा। प्रोजेक्ट के तहत सड़क के दोनों अतराफ साइकिल ट्रैक्स भी बनाए जाएंगे। व्हाट्सएप पर एक वक्त में 30 से ज्यादा तस्वीर भेजना अब मुमकिन। कंपनी ने सारिफीन को नई सहूलत दे दी। अब एक साथ 100 तस्वीर शेयर हो सकेंगी। तो मौका देने का कायल नहीं हुआ और मेरी अदालत में गद्दारी की सजा सिर्फ एक ही है और वो है मौत। ओ पेशम खाना, मेहमान आए, दुम्बा करा। और अगर मेहमान गोश्त ना खाना चाहे तो फिर ऐसे मेहमान को गिरा। सालगिरह मुबारक नौमान एजाज। वर्सेटाइल अदाकार ने जिंदगी की 58 बहारें देख ली।